ओम शांति। बाबा ने कहा, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं तुम्हारे सामने सब समाप्त हो जाएगा, आग लग जाएगी सब में। उसमें संबंधी भी आ जाते हैं और हमारे पोजीशंस भी आ जाते हैं, पदार्थ और दुनिया में अनगिनत आकर्षण भी आ जाते हैं। तो इसलिए देह संबंध कि आज मेरा उसके लिए तैयार है, मेरा मन तैयार है। स्पेशली मेरे खून के रिश्ते यदि मेरे सामने शरीर छूटते हैं, विनाश काल में उनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, तो क्या मैं आत्मा न्यारा रह सकूंगी? क्या उनको देखते हुए बाबा याद आएगा या मन तड़प जाएगा, दुख में चले जाएंगे? 1 मिनट पहले यदि हमारा कोई संबंधी शरीर छोड़ा, नेक्स्ट मिनट मेरी भी कॉल आ जाए तो किसकी याद में जाएंगे? 1 मिनट पहले मेरा मकान भूकंप में चला जाए, मेरी प्यारी चीजें बाढ़ में डूब जाएं, नेक्स्ट मिनट मुझे जाना हो तो किसकी याद में जाएंगे? ये अपने आप से बातें करो, चेक करना होगा क्या मैं तैयार हूं, क्योंकि अंतिम समय अब कभी भी आ सकता है और अंतिम समय की तैयारी मीन्स टोटल डिटैचमेंट। और टोटल डिटैचमेंट होने के लिए बाबा ये नहीं कहेगा पढ़ना, कमाना, रिश्ते निभाना छोड़ दो और आकर के बैठ जाओ मधुबन में या जंगल में या सेंटर पर, वहां चले जाओ, तैयारी करो। जैसे एग्जाम डेट में सब कुछ छोड़कर बच्चे पढ़ाई में लग जाते हैं, ऐसा बाबा हमसे कराने वाला नहीं है। बाबा ने तो कहा है कि बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें अनासक्त स्थिति को प्राप्त करना है। ऐसा समय अब वो हमें सामने दिख रहा है, इसलिए विशेष बाबा ने कहा ये लास्ट मोमेंट में हमें सब कुछ करना भी है और निभाना भी है, चाहे लौकिक का, चाहे सेवा का, चाहे पढ़ाई का और चाहे कमाई का, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। कर्म छोड़ करके विनाश के इंतजार में सिर्फ हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएं, इसको तैयारी नहीं कहते हैं। ये बाबा हमको छोड़ने नहीं देता, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो भी होगा अचानक होगा, और अचानक मीन्स ही कर्म भी करना है, लेकिन कर्मों के प्लस माइनस के भाव से मुक्त रहना। कर्म की ये नेचर होती है कि कर्म हमें बांध लेता है, ये कर्म की नेचर है, कर्म हमें बांध लेता है, मन बुद्धि उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, बहुत तरह के फियर्स, अनसर्टेनमेंट और उसके रिजल्ट के इफेक्ट्स, जो हमारे करने की जो विधि, मन की प्लानिंग इन्वॉल्व होती है और हम फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है कि करते हुए भी हम नहीं कर रहे हैं, बाबा करा रहा है। कर्म कर नहीं रहे हैं, कर्म हो रहा है, कठपुतली नाच रही है।
कराबनहार ऊपर से करा रहा है, इतनी साक्षी अवस्था हो जाए, उस सारी तैयारी को फरिश्ता स्थिति कहते हैं। फरिश्ता की जो बाबा ने वैरायटी डेफिनेंस दी है, उसको हम थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं आज। फरिश्ता मीन्स फर्श से कोई रिश्ता नहीं। फर्श किसको कहेंगे? फर्श अर्थ, धरती, जमीन, मीन्स 5 एलिमेंट्स। फरिश्ता वो जो 5 तत्वों की प्रकृति से भी बांधा ना जा सके। ये 5 तत्वों का धर्म है आजकल दुख देना। 5 तत्वों का धर्म है अभी विकारों में फंसा देना, क्योंकि ये प्रकृति अंतिम जन्म में बहुत गुस्से में है, बदला लेने पर है। क्योंकि पिछले 63 जन्म हम सबने इस प्रकृति का दुरुपयोग किया है, मिसयूज किया है। प्रकृति के बने हुए शरीर में आत्मा रही हुई है, और जो समय है 63 जन्मों का, 5 तत्वों को देह को भी हमने मिसयूज किया। क्रोध की अग्नि से हमने नेचर की पावर को डिफलीट किया। शांति और पवित्रता के बजाय उसको हमने काम और क्रोध से सींचा है। हमने 63 जन्म लोभ बस बहुत से मकान बनाए, जंगल बनाए, वैरायटी मिसयूज किया, वैरायटी तरह के सेविंग्स, इलेक्शंस, संग्रह हम सबने अनेक जन्मों तक किया है। मोह बस बहुत चीजों में हम आकर्षित हुए हैं, और अहंकार में आकर के तेरे मेरे की बड़ी बड़ी दीवारें लगाई हैं। ये सब हमने मिलकर के किया, और नेचर को गुस्सा आया, बहुत क्रोध में है, बदला लेना चाहती है, इसलिए अपने वो हर तत्व से बांधती भी है, दुख भी देती है। या तो मोहिनी रूप दिखा करके बांधती है, बहुत अट्रैक्शन नेचर में, और कहीं बहुत दुख, दोनों रूप आएंगे। और फरिश्ता मीन्स फर्श से कोई रिश्ता नहीं, जिसका मन एक शिव बाबा में लगा हुआ है। क्योंकि बाबा ने कहा है अंत में 2 तरह से प्रकृति अपना रूप दिखाएगी, एक महाप्रलयकारी और दूसरा मोहिनी रूप। उसमें भी कई तरह के हमारे सामने चीजें आएंगी, जब हम उसमें फंस जाएंगे, हम उसमें आकर्षित हो जाएंगे, और हम अपनी त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ को छोड़ते जाएंगे। दूसरी तरफ एक विनाशकारी भी चीज दिखाएंगे, जो लोग कटे हुए हैं, चिल्ला रहे, तड़प रहे हैं, ऐसा भी वो अपना रूप दिखाएंगे। तो हमें इन दोनों रूपों को पहचानते हुए हमें उसकी, क्योंकि ये समय अब बिल्कुल अंतिम कगार पर है, अंतिम मोड़ पर आ गया है, समय अपना अब खेल दिखा रहा है। इसलिए समय को पहचान करके हमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे हम प्रकृति के दोषी हो जाएं, अपने कर्म के दोषी हो जाएं, भगवान के दोषी हो जाएं। इसलिए समय को पहचानते हुए बाबा की जो श्रीमत है, मुरली के आधार पर अपने जीवन को हम श्रेष्ठ बनाते चलेंगे, और कदम कदम पर बाबा की श्रीमत से माया को पहचानेंगे कि ये माया हमसे कोई ऐसा काम तो नहीं करा रही जिससे हमें उसका भोगना पड़े पाप। क्योंकि
जैसे ही हम 5 तत्वों के प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होते हैं, तो प्रकृति के पति के प्रभाव में फिर हम चले जाएँगे और प्रकृति पति सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता वो उसका सागर है। और जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, आत्मा के अंदर वो गहरा सुख आना, वो पवित्रता, शांति समा करके नेचर को हम प्राप्त कर देते हैं। अपने आप नेचर को प्राप्त होने लगती है और नेचर की प्राकृतिक वो शांत होने लगती है, सुखी होने लगती है। तो दिन में भी हम कम से कम 1 बार, 2 बार, जितना जिसको टाइम है, उस अनुसार हम प्रकृति को सकाश ज़रूर दें, ताकि प्रकृति भी हमारी अंत समय में रक्षा कर सके, हमारी मदद कर सके। ऐसा हमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो प्रकृति के तत्व प्योर होने लगेंगे। इसलिए बाबा ने कहा फरिश्ता मीन्स डिटैच। फिर फर्श से कोई रिश्ता नहीं, अर्शवासी। अर्श मीन्स आसमान। फरिश्ता ऊपर रह करके इस दुनिया का काम करेगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, हमें इस दुनिया में ऐसे रहना है जैसे कि तुम यहाँ नहीं हो। बच्चे, तुम्हें इस दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे तुम यहाँ नहीं हो। तुम बार बार इस शरीर से गायब हो जाओ। शरीर यहाँ है और तुम ऊपर आ जाओ। सारी कारोबार ऊपर आकर के करो, बाबा के सामने। और शरीर को ऊपर से ऐसे देखो, धरती पर काम करता होगा जैसे कोई कठपुतली नाच रही है। शरीर के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसे ऊपर से मास्टर कठपुतली जैसे नचाकर सो देखता है, ऐसे देखो। तो ये एक उपराम अवस्था है जिसमें मैं आत्मा मन और बुद्धि से ऊपर चली गई हूँ। इस प्रकार हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना सकते हैं। ओम शांति।